बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट्स हमने कर लिए थे। अब पार्ट नंबर 5 है। ये जो नंबर दिया गया है इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है लॉग टेबल यूज़ करके। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है जो वैल्यू दी होती है उसको किसी वेरिएबल के लेट करते हैं। तो इधर लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 1.23 इंटू 0.6975 ओवर 0.0075 इंटू 1278। ठीक है। अब सेकंड स्टेप में लॉग लेना होता है दोनों तरफ। तो इधर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग लिख लेंगे x के साथ, ठीक है, और लॉग आ जाएगा इस वैल्यू के साथ। लॉग लिख के ये वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब इस साइड पे लॉग वैसे ही चलेगा लेफ्ट साइड पे, ठीक है, और इधर लॉग को अंदर अप्लाई कर देंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू, जब लॉग को अप्लाई करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन है। तो लॉग मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर देता है और डिवाइड को माइनस में। तो लिखेंगे लॉग 1.23, ये जो इनटू है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, लिखेंगे प्लस लॉग 0.6975। ये डिवाइड है जो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में। तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे लॉग 0.0075, ये जो इनटू है ये प्लस में चेंज होगा और लिखेंगे प्लस लॉग 1278। तो बच्चों इधर जगह कम थी इसलिए इसको नीचे लिख लिया और ये ब्रैकेट है जो बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसको लॉग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखना होता है। तो करैक्टरिस्टिक्स कैसे लिखते हैं, पहले आप लोगों ने रेफरेंस पोजीशन देखनी है किधर है। तो रेफरेंस पोजीशन जो होती है लेफ़्ट साइड पे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट की अगली तरफ होती है। तो लेफ़्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो इधर रेफरेंस पोजीशन है, ठीक है। अब पॉइंट से देखेंगे कितने डिजिट हमने मूव किए हैं रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए। तो पॉइंट उधर ही मौजूद है जिधर रेफरेंस पोजीशन है, तो कोई डिजिट हमने मूव नहीं किया, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आएगा 0, ठीक है। तो इधर लिखेंगे 0, आगे पॉइंट लगा देंगे। अब बुक के एंड पर लॉग के टेबल में ये जो पहले दो नंबर है इसको देखेंगे 3 के कॉलम में, ठीक है। 12 को मतलब देखेंगे 3 के कॉलम में बुक के एंड पर लॉग के टेबल में। तो ये 12 है, इसको 3 के कॉलम में देखेंगे। ये ऊपर कॉलम बने हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 12 को 3 के कॉलम में देखेंगे, ये 12 है, 0 1 2 3, तो ये आएगा 0899, ठीक है। 12 को जब 3 के कॉलम में देखेंगे तो इधर लिख लेंगे 0899 प्लस। अब इस वैल्यू का हमने लॉग फाइंड करना है, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन 6 के आगे बन रही है क्योंकि लेफ़्ट साइड पे पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 6 है। तो इधर रेफरेंस पोजीशन है, तो पॉइंट से हमने एक डिजिट मूव किया है रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए, लेफ़्ट साइड से मूव किया है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो माइनस में आएगा। तो एक डिजिट हमने मूव किया था तो इसका करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा -1। तो लॉग में जो माइनस होता है वो ऊपर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। आगे पॉइंट लगा लेंगे। अब बुक के एंड पर लॉग के टेबल में 69 को 7 के कॉलम में देखेंगे और आगे उसका डिफरेंस देखेंगे 5 में और डिफरेंस को ऐड कर लेंगे जो नंबर आएगा। तो बुक के एंड पर हम देखेंगे 69 को 7 के कॉलम में, ठीक है, और डिफरेंस देखेंगे 5 के कॉलम में। तो बुक के एंड पर ये लॉग का टेबल है, तो 69 को हमने 7 के कॉलम में देखना है। ये 69 है, इसके सामने 7 के कॉलम में आ जाए, ये 7 का कॉलम है, ठीक है। तो ये आया 8432। बच्चों इसको आप साइड पे नोट कर लेना, 8432। 69 को 7 के कॉलम में देखा है, ठीक है, और अब इसका डिफरेंस नोट करेंगे 5 के कॉलम में और उसको ऐड कर लेंगे। बच्चों ये आगे डिफरेंस कॉलम बना हुआ है, ठीक है। तो 69
का डिफरेंस देखना है 5 में, तो ये ऊपर देख लें, ये 5 का डिफरेंस कॉलम है। फिर 69 वाली लाइन को देखना है और ऊपर 5 को देखना है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये जो नंबर देखा था हमने 69 को 7 में देखा था तो 8432 आया, और इसका डिफरेंस 5 के कॉलम में देखा तो 3 आया। इसको ऐड करेंगे इसमें 8432 में, इधर इसको ऐड कर लेंगे, तो 8432 में जब 3 को ऐड करेंगे ये बन जाएगा 8435, और इसको इधर लिख लेंगे। ठीक है, 8435 माइनस, अब इस वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसका करैक्टरिस्टिक्स लिखें। तो लेफ्ट साइड पर पहला इधर नॉन ज़ीरो डिजिट 7 है, 7 की अगली तरफ रेफरेंस पोजीशन है, तो पॉइंट से हमने कितने डिजिट छोड़े हैं रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए? हमने 1 2 3 डिजिट छोड़े हैं लेफ़्ट साइड से, क्योंकि लेफ़्ट साइड से मूव होकर हम राइट साइड पर आए हैं, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है ये माइनस में आएगा। ऊपर लिख लेंगे -3, तो इधर 3 को लिख के माइनस ऊपर ऐसे शो कर लेंगे। अब आगे पॉइंट लगा लेंगे। अब लॉग के टेबल में 75 के आगे देखें कोई नंबर नहीं है, तो 75 को देखेंगे 0 के कॉलम में। ठीक है, तो बच्चों ये बुक के एंड पर लॉग का टेबल है। ठीक है, ये 75 है, इसको 0 के कॉलम में देखेंगे, तो 75 को जब 0 में देखा तो आया 8751, इसको इधर नोट कर लेंगे, प्लस। अब बच्चों इस वैल्यू का करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे, तो इसकी रेफरेंस पोजीशन है लेफ़्ट साइड पर पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, उसकी अगली तरफ, और इसका पॉइंट नहीं गिवन इस वैल्यू का, तो जिस वैल्यू का पॉइंट ना गिवन हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। इधर से आप लोग एंड से देख लें हमने कितने डिजिट छोड़े हैं रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए, 1 2 3 डिजिट छोड़े हैं। अब हम राइट साइड से मूव होकर आए हैं, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स है वो प्लस में आएगा। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 3, आगे पॉइंट लिख लेंगे। अब बुक के एंड पर लॉग के टेबल में 12 को 7 के कॉलम में देखेंगे और डिफरेंस उसका 8 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, तो बुक के एंड पर 12 को 7 के कॉलम में देखना है, ये लॉग का टेबल है बुक के एंड पर, तो 12 को 7 के कॉलम में देखेंगे। 12 को जब 7 के कॉलम में देखा है तो आया 1038, इधर इसको नोट कर लेते हैं साइड पर, 1038 प्लस। अब हमने इसका डिफरेंस 8 के कॉलम में देखना है। ठीक है, तो 12 का डिफरेंस देखेंगे 8 के कॉलम में, 12 के सामने ये 8 का डिफरेंस कॉलम है, इसके बिल्कुल सामने हमने डिफरेंस ऐड करना है 8 का। ठीक है, तो 8 का डिफरेंस आ रहा है इसमें 27 का। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे 1038 में, इसको ऐड करेंगे 1038 में जब 27 को ऐड करेंगे तो आएगा 1065, इसको इधर लिख लेंगे 1065 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैसे की वैसे, ये वैल्यू को वैसे की वैसे लिख लेंगे 0.0899। बच्चों ये जो -1 है इसको अलहदा कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -1 को अलहदा कर लेंगे, और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको अलहदा कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्लस 0.8435। ठीक है, जब पॉइंट वाली वैल्यू को अलहदा लिखेंगे तो प्लस में लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर इधर बाहर माइनस का साइन होता तो माइनस में लिख लेना था, इसको साइन चेंज हो जाने थे। अब साइन इसके ऐसे ही रहेंगे, इसके साथ -1 है तो -1 ही आएगा, और ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको अलहदा लिख लेंगे माइनस, इधर भी कुछ ऐसे ही करेंगे, ये जो -3 है इसको अलहदा लिख लेंगे। ठीक है, प्लस ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको अलहदा कर लेंगे 0.8751, और ये जो प्लस वाली वैल्यू है इसको वैसे ही रखेंगे। ठीक है, 3.1065। अब इसको कैलकुलेटर पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बच्चों इसको लिखेंगे 0.0899, आगे इसके -1 है, -1 को लिखेंगे, फिर आ गया प्लस 0.8435, 0.8435,
ये जो वैल्यू आई है इसको नोट कर लें। ये वाला माइनस वैसे का वैसा। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे -3, ठीक है, -3 प्लस 0.8751 प्लस 3.1065, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0.9816। अब इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे। 6 इसको लिखेंगे -0.0666 माइनस 0.9816, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया -1.0482 और लेफ़्ट साइड पर log x को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। बच्चों अगर एंड पर माइनस में वैल्यू बचे तो उसका अगर एंटी लॉग लें तो आंसर गलत आता है, तो इससे इसको हमें प्लस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये माइनस में होगी और लॉग में जो मैंटिसा है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर खुद से ही 2 को प्लस कर लेंगे और 2 को माइनस कर लेंगे, क्योंकि 1 से जो बड़ी वैल्यू होती है वो 2 होती है। तो इधर लिखेंगे -2 + 2 और ये जो वैल्यू है ये वैसे ही लिख लेंगे। अब ये बच्चों -2 को ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और इस 2 में से ये जो वैल्यू है ये माइनस कर देंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे 2 - 1.0482, तो इधर बचेगा हमारे पास 0.9518। वो जो ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है जो मैंटिस है वो प्लस में ही होना चाहिए जब एंटी लॉग लेना है। अब ये प्लस में आ गया तो सबसे पहले इसको कंबाइन कर लें, ऐसे इसको ऐसे लिख लें -2.9518 और इधर लिख लें log x। अब इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स है बच्चों, ये जो इंटीग्रल वैल्यू है पॉइंट्स के बगैर वैल्यू, इसका करैक्टरिस्टिक्स है -2, ठीक है। और इसका जो मैंटिसा है, मैंटिसा इस वैल्यू का है 0.9518। अब x को इधर ही रखेंगे इस साइड पर, ठीक है, और ये जो log है ये दूसरी साइड पर आकर एंटी लॉग हो जाएगा। लिखेंगे एंटी लॉग -2.9518। तो बच्चों अब बुक के एंड पर ये जो मैंटिसा है इसको हमने एंटी लॉग के टेबल में देखना है, 95 को 1 के कॉलम में देखना है एंटी लॉग के टेबल में, और जो डिफरेंस है उसका 8 के कॉलम में देखना है और उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। अब बुक के एंड पर चले जाएंगे एंटी लॉग के टेबल में और 95 को 1 के कॉलम में देखेंगे और उसका डिफरेंस 8 में देखेंगे, ठीक है। ये बुक के एंड पर एंटी लॉग का टेबल है, 95 को 1 के कॉलम में देखना है, ये 95 है, ठीक है, ये 0 का कॉलम है और ये 1 का कॉलम है। ये आया 8933, इसको इधर लिख लेते हैं 8933 प्लस, और इसका डिफरेंस देखना है आप लोगों ने 8 के कॉलम में, और इसमें जो डिफरेंस आएगा इस नंबर में ऐड कर लेना है, ठीक है। तो 95 के सामने 8 के कॉलम में चले जाएं, तो 95 के सामने 8 के कॉलम में इसका डिफरेंस है 17 का, 17 इसमें ऐड कर लें। तो जब 17 इसमें ऐड करेंगे ये बन जाएगा 8950, ठीक है। बच्चों एंड पर आप लोगों ने अब इस वैल्यू का पॉइंट लगाना है, तो इसका करैक्टरिस्टिक्स देखें -2 है, ठीक है। तो जब करैक्टरिस्टिक्स -2 हो तो लेफ़्ट साइड पर आप लोगों ने 2 0 लगा देने हैं, ठीक है। ऐसे 2 0 लगाकर पॉइंट आप लोगों ने इधर लिख लेना है। करैक्टरिस्टिक्स -2 तब भी होता है जब पॉइंट से रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए हमें 2 डिजिट छोड़ने पड़े लेफ़्ट साइड पर। तो रेफरेंस पोजीशन इसकी आ रही है इधर, ठीक है, 8 के आगे। तो लेफ़्ट साइड से देख लें हमने 2 ही डिजिट छोड़े हैं रेफरेंस पोजीशन पर आने के लिए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है। इसलिए इसका पॉइंट किधर आना है, इधर आना है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई 0.08950, ठीक है। यही इसका आंसर है।